नरेंद्र मोदी को घेरने चले थे, लेकिन राहुल गांधी का यह दांव उल्टा ही पड़ता दिख रहा है। जेन जी का शोर राहुल ने जितने जोर शोर से मचाया, उन्हीं की पार्टी के भीतर से उतने ही जोर शोर से नेपो किड वाली आवाज बुलंद होने लगी। वंशवाद पर सवाल उठ गए, विशेषाधिकार को नकारने की बात कही जाने लगी। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया गया है? क्या राहुल गांधी के लिए जो सवाल हैं वो कई दिग्गज नेताओं के मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं, जिसको एक दिग्गज नेता ने आवाज दे दी? देखिए रिपोर्ट। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। देश की स्टूडेंट, छात्र और देश की जनजी संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट चोरी को रोकेंगे। ये राहुल गांधी देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेनजी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। चले तो थे जेन जी के नाम पर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, वोट चोरी के बहाने नरेंद्र मोदी को नेपाल, बांग्लादेश जैसा डर दिखाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका जेन जी वाला दांव उन पर ही भारी पड़ने वाला है। जिस जेन जी के कंधे पर बंदूक रखकर राहुल मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, अब कांग्रेस के अंदर से ही उसी जेन जी के नाम पर राहुल निशाने पर हैं। गांधी परिवार का वंशवाद निशाने पर है। अब तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर से ही वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ आवाज और तेज हो गई है? क्या राहुल गांधी को कांग्रेस के दिग्गज नेता ही इशारों में नेपो किड कह रहे हैं? क्या कांग्रेस में बगावत का बिगुल बज चुका है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको इस पोस्ट को देखना पड़ेगा। पूरी पोस्ट में क्या लिखा है उस पर गौर करेंगे, लेकिन पहले एक एक कर 3 लाइनों पर गौर कीजिए। एंटाइटलमेंट इज नो लॉन्गर। सितंबर 2025 में नेपाल में केपी शर्मा ओली की सत्ता से विदाई और अब फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के खिलाफ विरोध। इन सब के पीछे एक ही संदेश है कि जनरेशन एक्स, वाई और जी अब विशेषाधिकार बर्दाश्त नहीं करती। एक कहावत है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी एक